ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है, दिल को सुकून होता है कि आप सब मुझे कितना प्यार देते हो, कितना सम्मान देते हो और ब्लेसिंग्स भी देते हो। थैंक यू सो मच दिल से। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आपके जीवन में किस चीज़ का इंतज़ार खत्म होने वाला है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Wow, 4 of Wands. Okay. Page of Swords. Strength. Two of Pentacles. Two of Swords. Okay. The Hermit. Ten of Pentacles. Okay. Nine of Swords. Five of Swords. Okay. Judgment. Okay. And bottom of the deck है the moon. Okay. My dear friends, आप अपने जीवन में लंबे समय से ना सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे थे। आपको इंतजार था कि खुशियां आए आपके जीवन में, कोई तो ऐसा मौका आए कि जिसे आप भी एक उत्सव की तरह मना सको। अपने आसपास जब आप लोगों को देखते हो कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं अपने परिवार के साथ, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके मन में भी होता था कि कब मेरे जीवन में ऐसा कोई मौका आएगा कि मैं भी खुशियां मनाऊं। तो यस, आप की प्रार्थना यूनिवर्स ने, आपके ईश्वर ने सुन ली है और बहुत जल्द, यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपके जीवन में ये उत्सव आ रहा है, सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग चाहते हो कि भाई हम जो लायक है जिस जॉब के या उस जो प्रेजेंट जॉब है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो, कुछ प्रमोशन हो, तो अब आपका वो
प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा। और यहाँ आप में से कुछ लोग जो अभी भी सिंगल हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, और आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको सही मायनों में डिजर्व करता हो, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपके जीवन में आ रहे हैं बहुत जल्द। और आपको फ्रेंड्स कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि हो सकता है कि आपकी ऑफिस में अभी जहां आप हो वहीं पर आपके बॉस उस आइडिया को सुनकर खुश हो जाए कि भाई यस, आपके आइडिया से उनकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रो करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी तो ग्रोथ होगी ही, तो आपके बॉस आपका प्रमोशन कर देंगे। और कुछ लोगों के साथ फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपको ये भी आइडिया आएगा कि जिस कंपनी में मैं हूं अभी इस वक्त, तो वहां इन्हें मेरी कदर नहीं है, तो क्यों ना मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूं। सो आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में और अपनी तरह से भी ना चेष्टा कर रहे हो कि कोई दूसरी कंपनी में आपको जॉब मिले जो सही मायनों में आपके लायक हो, जो समझे आपकी काबिलियत को। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, स्थिति चाहे जो भी हो, पर आपके जीवन में खुशियां तो 100% डेफिनेटली आ रही है। और फ्रेंड्स, आप में से ना कुछ लोग तो रिलेशनशिप में आने से भी डरते थे कि अगर मैं अपनी फैमिली अभी स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो क्या उनके साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक आपको ये था कि मैं स्टेब्लिश नहीं हूं, यानी कि फाइनेंशियली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि जब जीवन में आप नए रिश्तों से जुड़ते हो तो नई जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो आपको लगता था कि अभी जो मेरी परिस्थिति है, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उसमें मैं अभी और जिम्मेदारी को नहीं उठा सकती, राइट। सो उसकी वजह से भी फ्रेंड्स आप अपने जीवन में कोई भी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुद ही अंदर से ना आपको एक डर था, और जिसकी वजह से आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको खुद पर एक कॉन्फिडेंस आ गया है और मन में अब वो डर नहीं है आपको, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आप में वो काबिलियत है। और ठीक है, ये ऑफिस वाले नहीं समझते, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह जॉब कर लूंगी, लेकिन मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे 100% जॉब मिलेगी और मैं अपनी परिवार की, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। तो ये अब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है ना फ्रेंड्स, तो उसी की वजह से फ्रेंड्स अपने जीवन में ना आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। और हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि अभी जैसे कि सामने ही कुछ दिनों में क्रिसमस आ रहा है, मैरिज का सीजन है, तो ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कहीं भी जाओ, गेट टुगेदर हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में भी जाओ, तो वहां आपकी मुलाकात आपके ड्रीम पार्टनर से हो सकती है। यस, यूनिवर्स यहाँ यही कह रहे हैं कि आप भी इसी तरह झूमने वाले हो अपने जीवन में। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके लिए ना एक से ज्यादा रिश्ते भी आए, क्योंकि आपके घर वालों ने जाहिर सी बात है अपने सर्कल में या सबको बोल के रखा था कि भाई आपकी शादी के लिए कोई लड़का या लड़की हो तो दिखाइएगा। तो इस वक्त हो सकता है कि आपके जीवन में एक से ज्यादा रिश्ते आए, तो यहाँ फिर आपने ना फ्रेंड्स बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना है कि हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई रिश्ता आपको किसी मायने में अच्छा लगे, दूसरा रिश्ता किसी मायने में, यानी कि आपको टाइम लेना है, सोचना है कि
सही मायनों में आप किस व्यक्ति के साथ सुखी रह सकते हो, खुश रह सकते हो, और फिर डिसाइड करना है। वरना अगर आप सही तरह से डिसाइड नहीं करते हो और किसी ऐसे रिश्ते को कमिट करते हो कि जो बाद में चलकर आपके लिए आपके रास्ते की ही रुकावट बन जाए। कहने का मतलब है कि होता है ना फ्रेंड्स, शुरू शुरू में हम समझ नहीं पाते और जो वो दिखाते हैं उसी को सच मानकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि उनका असली चेहरा कुछ और है और फिर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको जॉब भी ना करने दे और आपकी जो ग्रोथ होती है उसके रास्ते में वो रिश्ता ही रुकावट बन जाए। सो यहाँ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मौके एक से अधिक मिलेंगे, तो यहाँ आपने समझदारी से फ्रेंड्स काम लेना है कि सही मायने में कौन आपको डिजर्व करता है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको ना बातें करने का बहुत शौक है और आप जहाँ होते हो ना वहाँ दूसरा तो कोई बात कर ही नहीं सकता। आप बहुत बातें करते हो। एम आई राइट? सो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आपने ये जो आपकी हैबिट है ना उस पर थोड़ा सा ना संयम रखना है, सामने वाले की सुननी है आपको, क्योंकि आप भी सब बातें करते रहोगे तो हो सकता है कि उस नए रिश्ते में जहां आप जुड़ने जा रहे हो तो उन्हें जानने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। और आप जो इतनी बातें करोगे तो हो सकता है कि बातों ही बातों में आप कुछ इस तरह की बातें कर दो कि उनके मन को कोई ठेस भी पहुंच जाए या फिर कोई ऐसी गलतफहमी भी उनको हो जाए आपके लिए जो कि आप नहीं हो। और हो सकता है फ्रेंड्स कि वो गलतफहमी इतनी बढ़ सकती है कि शायद आप दोनों के बीच बहुत झगड़ा भी हो जाए और जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए कि अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने चीजों को ना बैलेंस करके रखना है, थोड़ा सा समझदारी से यहाँ काम लेना है, ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है, नहीं तो आपका जो ओवर एक्साइटमेंट है ना वो आपके रास्ते में ना रुकावट बन जाएगा। यस, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ भी फिर से वही आया है। एनर्जीज कितनी रेजोनेट हो रही है। द गार्डन एंड द गेट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, नाइस। लास्ट कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ भी जो ये कार्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है ना, ये भी यही कहती है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। और फ्रेंड्स, पहले आपका जो सेकंड चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड था, लेकिन जब आपने खुद पर काम करना शुरू किया तो अब आपका सेकंड चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा बैलेंस हो चुका है। और ये जब बैलेंस होता है तो क्या होता है, आप इमोशनली बैलेंस होते हो, इमोशनल हो जाते हो, यानी कि चीज़ों को समझ सकते हो। जो पहले आप शायद अपने काम को ही ज़्यादा अहमियत देते थे, लेकिन अब आप काम के साथ साथ रिश्तों को भी साथ लेके चलने की समझ आप में महसूस कर रहे हो। और उसी की वजह से फ्रेंड्स, आपके जीवन में नया रिलेशन आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। और फ्रेंड्स, जब
ये चक्रा बैलेंस होता है तो वो आपको किसी के करीब भी लाता है। आपके अंदर इंटीमेसी आप महसूस करते हो कि आप किसी के करीब होते जा रहे हो। ओके, और आपके अंदर जो पहले डर था तक, मतलब अंदर खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो अब आ गया है कि नहीं, मैं ये अपने जीवन में डिजर्व करता हूं या करती हूं। और यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको ना खुद को लिमिट नहीं करना है। जब आपको विश्वास हो ही गया है तो खुद को ना लिमिट नहीं करना है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, जब एक बार आपने निश्चय कर लिया है तो फिर कुछ नहीं सोचना है। वो जॉब भी सही है, वो रिलेशन भी सही है। और फ्रेंड्स, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके साथ ना न्याय हो रहा है। आप जिस जॉब को डिजर्व करते हो वहां आपको प्लेसमेंट मिलेगी, और जिस रिश्ते के लायक हो वहीं आपकी शादी भी होगी। और ये क्यों हो रही है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स अब आपने ना खुद की हीलिंग कर ली है, और ये जो है ना, देखिए ये यहाँ से कैसे आपके अंदर, आपके जीवन में ना ये इंद्रधनुष की रोशनी आ रही है। और ये जो बर्ड है ना वाइट, जैसे शांति आपके जीवन में ना सुकून ला रहा है, शांति ला रही है। जो अभी आपको फ्रेंड्स ना तो अपनी जॉब से आप सेटिस्फाइड थे, ना आपका कहीं रिश्ता हो रहा था, तो आप दोनों ही तरह से जो परेशान थे ना फ्रेंड्स, वो अब आपके जीवन में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आप खुश रहने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ ये जो निकल कर आया है ना कार्ड की मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जहाँ आप जा रहे हो नई जगह पर जॉब के लिए, तो हो सकता है कि वहीं आपको कोई मिल जाए, और ये जो भी रिश्ता होगा फ्रेंड्स आपके जीवन में, वो आपको फाइनेंशियली भी बहुत सिक्योरिटी देने वाला है। यस, सो आपने जो भी सोचा है अपने जीवन में, बी इट जॉब और बी इट अ रिलेशनशिप, वो आपने जो सोचा है ना फ्रेंड्स, उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। रिकवरी, remain positive. Okay. Yes, beautiful. Beautiful. Ask for help from others. Okay. Meditation brings answers. Okay. एंड माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपने ना रिकवरी आपकी कर ली है। यानी कि आपका जो पहले मेंटल स्टेटस था, जो खुद पर आपको डाउट रहता था कि मैं कोई अच्छी जॉब डिजर्व नहीं करता, मेरी तो ग्रोथ नहीं होगी, मैं कोई अपने जीवन में अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो अब आपने वो रिकवरी कर ली है। अब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया है। और जो यहाँ एंजल्स यही कह रहे हैं कि अभी आपने जो अपने ऊपर काम किया है, जो आप पॉजिटिव हो गए हो, तो वो फिर हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम पॉजिटिव तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस कुछ जीवन में थोड़ा सा इधर उधर होता है, आपके मन का नहीं होता है, तो फिर से आप नेगेटिव हो जाते हो। अरे मैंने तो इतना किया, ये फिर से ऐसे हो गया। तो नहीं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव ही रहना है। जो कुछ भी होता है सोचना है कि वो आपकी भले के लिए ही हो रहा है। और यहाँ जो ये यस का कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी मन का
जो भी आप चाहते हो वो होकर ही रहेगा, बी इट अ जॉब और अ रिलेशनशिप, जो भी है वो आपके मन के हिसाब से ही होने वाला है। और यहाँ जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक से ज़्यादा रिश्ते आपके जीवन में आपको आए, संबंध आए, कि क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बात की है। तो फिर वहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता हो कि आपके लिए कौन सा रिश्ता सही है, तो वहाँ आप दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे अपने जीवन का फैसला खुद ही करना है, मुझे किसी दूसरों से सलाह नहीं लेनी है, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करो। और फिर जब मेडिटेशन में जो भी आपको इंट्यूशंस मिलती है ना, उसके ऊपर ना आपने ट्रस्ट रखना है, क्योंकि वो जो आपको इंट्यूशन मिलेगी, जो आपको जवाब मिलेगा ना फ्रेंड्स, वो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ओके, सो गेट रेडी, गेट एक्साइटेड, क्योंकि आपके जीवन में एक साथ दो खुशियां आ रही है, जॉब में प्रमोशन और मनचाहा रिश्ता। सो तैयार रहिए इसे रिसीव करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आप सबके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।